बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 31 मार्च है, इतवार का दिन है और सबसे बड़ी खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के साथ मोए मोए हो गया है। एक्चुअली मसला यह है कि पाकिस्तान के तमाम मसलों की जड़ ही एक्सटेंशन है, यानी कि 90% मसाइल की जड़ आप एक्सटेंशन समझिए। जो ही किसी की एक्सटेंशन होने वाली होती है तो मुल्क में अजीब अफरा तफरी शुरू हो जाती है। मुल्क जो है वो अजीब दलदल में फंसना शुरू हो जाता है और वो हमारे मुंह से एक पथेटिक लाइन निकलना शुरू हो जाती है जी, मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। अब यकीन कीजिए कि ये नाजुक तरीन दौर से गुजरने के असल वजह जो है, अगर आप बुनियादी वजह खोजेंगे तो उनमें आपको ये एक्सटेंशन नजर आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि काजी फायज ईसा साहब ने जिनसे उम्मीद लगाई वो तो चड़ियां छोड़कर भागने वाली कौम है, यानी बीच भंवर में छोड़कर भागने वाली कौम है। तो काजी साहब के साथ वो हो गया है कि मैनू नहर वाले पुल ते बुला के त्यापू माहे किथे रह गया। इसमें एक्चुअली उनका भी कसूर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत शानदार छक्का मारा है। यानी आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मसला यह है कि ये इनके लोग अक्सर सोए रहते हैं। ठीक है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है वो जेल में गए हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो जाती लड़ाइयों में मसरूफ है। कोई कहता है जी फलां कॉम्प्रोमाइज है, कोई कहता है जी फलां कॉम्प्रोमाइज है, कोई कहता है जी फलाना टाउट है, कोई कहता है जी फलाना टाउट है। तो इस वजह से जो है ना वो आपस में फंसे रहते हैं। लेकिन बहरहाल जब ये यकमुश्त होकर जो है वो कुछ करने की ठान ले तो फिर ये कर लेते होते हैं। अभी जो इन्होंने किया उसे ये कहा जा सकता है कि ऐसा छक्का मारा जिसे गेंद जो है वो ग्राउंड से बाहर जा गिरी है। इसके ऊपर मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि ये दावा सदीक जान का है। वो ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज होने वाली है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो हाथ जोड़कर ये कहेंगे लोगों को बुला के मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। ये क्या मामला है, ये किस तरह से होगा, ये कैसे होगा, क्यों कर होगा, क्या प्लान किया गया है, पीटीआई के जहन में क्या चल रहा है। काजी फायज ईसा साहब का को ताकतवरों की सपोर्ट के बावजूद, यानी कि नून लीग जिनकी बात में कह रहा हूं ना, बीच बमर के छोड़ के भागने वाली ये नून लीग है, इनकी सपोर्ट के बावजूद, दो तिहाई की सपोर्ट के बावजूद इनकी एक्सटेंशन को कैसे रोका जाएगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त किन किन ख्यालों में है, किन सोचों में है, क्या प्लान कर रही है। आज सबसे अहम और बड़ी खबर नाज़रीन कराम ये मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं, जैसे कि ये जो कमीशन बना जिसे जिन्होंने 6 जजेस वाले मामले को जो है ना वो इंटरोगेट भी करना है और इन्वेस्टिगेट भी करना है, जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब वाला। वहां से खबर यह आई है कि जनाब 300 वकील इनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने खत लिख डाला और उनमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के बेटे भी हैं। ठीक है, हामिद मीर साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खोल के रखी हैं कि मुझे लगता है कि ये कुछ दिल गुर्दे वाला आदमी टीवी पे बैठकर इस तरह की बातें कर सकता है जिस तरह की हामिद मीर ने कर डाली है। डॉन अखबार ने काजी साहब की गैरत के ऊपर सवाल उठा दिया है। आप सही सुन रहे हैं, डॉन अखबार के एडिटोरियल ने काजी साहब की गैरत के ऊपर सवाल उठा दिया। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी मैंने आपके सामने रखनी है। और वो नाज़रीन वो जज जिसके बारे में जिसने आंखों में आंखें डाल के काजी फायज ईसा साहब को फुल कोर्ट में कहा कि ये जजेस हमारे हीरोज हैं, उस हीरो जज का भी पता चल गया। मुनीब अख्तर साहब नहीं है। मुनीब अख्तर साहब ऑब्वियसली एक वो रेजिस्टेंस करते हैं, लेकिन ये जो जज है ये आप सोच भी नहीं सकते किस जज ने जो है वो काजी फायज ईसा साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा कि जनाब ये जो हीरो जो जज हैं यानी जिन्होंने खत लिखा है वो हमारे हीरोज हैं। ये सारी खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ और भी खबरें हैं जैसे कि मरियम नवाज साहबा फेल फेल वजीर आला साबित हुई है। ये कैसे, इसके ऊपर कुछ चीजें रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको बताऊं कि काजी फायज ईसा साहब का जो पहला गार्ड था ना, यानी कि वो सहाफी जो काजी फायज ईसा साहब के साथ हमेशा खड़े रहते थे और काजी फायज ईसा साहब के ऊपर आंच नहीं आने देते थे, नाज़रीन कराम वो मुकम्मल खराब हो गए। कल मैंने थोड़ी सी आपको उनकी एक झलक दिखाई थी कि कौन क्या क्या बातें कर रहा है। मैं हसनात मलिक साहब और जो मतीउल्लाह जान के साथ पूरी गुफ्तगू हुई है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। काजी साहब की क्या क्रेडिबिलिटी बच गई है। काजी साहब की इसके बाद मतलब वो उन्हें बजाते खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है वो जरा गुफ्तगू के 5-7 फिक्रे मैं नाज़रीन कराम आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, हसनात मलिक और मुतीला जान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि 6 जजेस ने काजी फायज ईसा को इदारे की वालिद की हैसियत से जिन शिकायत लगाई, काजी फायज ईसा ने इन 6 जजेस को उन्हीं के हवाले कर दिया। मुतीला जान ने कहा, मुतीला जान ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा 6 जजेस को इदारे के हवाले करके मैदान छोड़कर पीछे हट गए हैं। हसनात मलिक ने इसके जवाब में कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो किया इसके बाद हुकूमत इन 6 जजेस को ठीक ठाक टारगेट करेगी। मुतीला जान ने यह भी कहा कि ताकतवर इदारों की बात आई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हिम्मत नहीं पड़ी गेंद हुकूमत की कोर्ट में फेंक कर जान छुड़ा ली।
मोतीला जान ने यह भी कहा कि आईबी पर इल्जाम लगा होता तो इनकी जिम्मेदारी को हथकड़ियां लगाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा चुका होता, लेकिन माजी में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर बड़ी बड़ी बढ़ के मारने वाले पहलवानों के यहां पर जल रहे हैं। ये काजी फायज ईसा की बात हो रही है और मोतीउल्ला जान कर रहे हैं। फिर जनाब हसनात मलिक ने कहा कि जो कुछ काजी फायज ईसा ने किया इसके बाद हुकूमत बहुत रिलैक्स है। अपनी बारी जायज तनकीद पर सहाफियों को नोटिस करने वाले काजी फायज ईसा 6 जजेस के बारे नाजायज मुहिम पर सुमोटो क्यों नहीं ले रहे, हसनात मलिक ने कहा। उन्होंने मोतीउल्ला जान ने यह भी कहा कि मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में टेकअप होता तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ क्लियर मिसकंडक्ट बनता। यह बहुत बड़ी खबर है, यानी कि जस्टिस आमिर फारूक को भी बचाया गया है। अगर यह मामला जो है ना वो टेकअप होता, सुमोटो लिया जाता, तो जो जस्टिस आमिर फारूक है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनके खिलाफ जो है ना वो मिसकंडक्ट बनता। अभी मिसकंडक्ट उनके खिलाफ क्यों होना है, क्योंकि वो तो ताकतवरों के बंदे हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जो है ना वो जी हजूरी कर रहे हैं। तो जिन्होंने नाफरमानी की है, जो नॉटी बॉयज हैं, जो शरारती बच्चे हैं, अब मिसकंडक्ट के बारे में उनकी बारे बात की जा रही है। तो मोतीला जान साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत और अदलिया मिलकर सहाफियों को प्रेशराइज कर रहे हैं। मोतीला जान ने यह कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा की असलियत अब सामने आ रही है। खत लिखने वाले 6 जजेस को अपने घर बुलाना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मिसकंडक्ट है। तो ना सिर्फ जो आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उनके मिसकंडक्ट की बात की जा रही है, बल्कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं उनके मिसकंडक्ट की भी बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इन्होंने भी मिसकंडक्ट किया है, यानी अगर कार्रवाई होनी है इसके मुताबिक तो अब दोनों जजेस को इस्तीफा देना चाहिए और घर जाना चाहिए। और ये कौन से सहाफी कह रहे हैं? वो सहाफी कह रहे हैं जो कि काजी फायज ईसा साहब की आप कीजिए, समझ लीजिए कि फ्रंट लाइन हुआ करते थे, यानी कि जो काजी फायज साहब को हमेशा दिफा किया करते थे। काजी फायज ईसा साहब को जस्टिस कार्लिनियस से जो है ना वो उनका कंपैरिजन किया करते थे, वो कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट किया काजी फायज ईसा ने। फिर जनाब वाला उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी फायज ईसा ने 6 जजेस को जिबा किया है, मोतीला जान ने कहा। हसनात मलिक ने कहा कि कुलभूषण केस में जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने आलमी अदालत में इंसाफ एड हॉक जज के तौर पर बहुत ज्यादा लॉबिंग की थी। ठीक है, सहाफी शाहिद असलम ने और हसनात मलिक और इनकी जो है ना वो स्टोरी आगे लंबी चली ना कि उन्होंने आगे और बड़ी बातें की, यानी कि ऐसे ऐसे राजों से पर्दा हटाया कि आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो हुई है। इसी तरह नाज़रीन किराम काजी फायज ईसा साहब को जो है ना वो मतलब काजी फायज ईसा साहब को होश दिलवाने के लिए लफ्ज तो गैरत बनता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, थोड़ा सा मुझे एहतियात का दामन लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आज आज जो डॉन एडिटोरियल ने लिखा, इसकी निशानदही जो है वो ईसा नकवी ने 2 एडिटोरियल्स का कंपैरिजन करके की, वो बड़ी शानदार है। ठीक है, लेकिन मैं उस सारा तो नहीं करूंगा कंपैरिजन, लेकिन मैं जो एडिटोरियल लिखा उसका एक आखिरी पैराग्राफ आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और फिर उसका उर्दू तर्जुमा जो मुझे गूगल ट्रांसलेट ने करके दिया वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं जी, द कोर्स ऑफ एक्शन सीम्स टू रन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट one would expect from an independent judiciary jealously guarding its domain. It must therefore be reconsidered. इसका यानी डॉन का लिख रहा है, डॉन एडिटोरियल, डॉन कोई कॉलम नहीं, डॉन एडिटोरियल काजी फायज साहब के बारे में लिख रहा है। ऐसा लगता है कि ये तरीकाकार इसके बरक्स है जिसकी तवक्को एक आजाद अदलिया से होगी जो अपने दायरा कार की गैरत के साथ हिफाजत कर रही है। इसलिए दबाव पर गौर किया, इसलिए इस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। यानी कि काजी फायज ईसा साहब ये कह रहे हैं, काजी फायज साहब के बारे में डॉन अखबार लिख रहा है कि ये जो तवक्को की जा रही थी ना कि गैरत के साथ आप डिफेंड करेंगे, वो नहीं हो रहा जनाब, वो नहीं हो रहा। तो यानी कि काजी फायज साहब की गैरत के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, काजी फायज साहब के कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, काजी फायज साहब की नीयत के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब इन्होंने ये किया है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2-2 साल 3-3 साल की एक्सटेंशन के लिए जो है ना वो चीजें की जा रही है। अब इसके जवाब में पीटीआई क्या कर रही है, ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हामिद मीर साहब के इंकशाफात बताने से पहले और उन 300 वकला की कहानी बताने से पहले मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर पहले दे दूं कि इसके बारे में पीटीआई क्या कर रही है। मैं नाज़रीन किराम इसके लिए जो है ना वो कोट अनकोट आपके सामने पढ़ देता हूं, क्योंकि ये खबर जो है वो दी है सिद्दीक जान साहब ने। सिद्दीक जान साहब इस बारे में ये कहते हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसके मुताबिक पीटीआई के पास ईद के बाद एक ऐसा प्लान है जिस पर अमल दरामद करने के बाद काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना 99% मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये बजाते खुद इनकी जो है ना वो ये सुनिए, वो कह रहे हैं जी ईद के बाद पीटीआई एक ऐसे प्लान पर अमल दरामद करने जा रही है और वो प्लान इनके पास हाथ आ चुका है और उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब बजाते खुद अटॉर्नी जनरल को बुला के कहें कि जनाब है मेरे हाथवे को, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मेरी जान छुड़ाएं, मेरी जान छुड़ाएं आप। और नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपके सामने ये भी रख दूं
कि बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी। काजी फायज साहब के अब कुछ करने या ना करने से, हाथ जोड़ने या ना जोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मामला जो है वो शरीफों ने अपनी अना पे ले लिया, और शरीफ जब मामला अपनी अना पे लेते हैं तो फिर कुछ भी कर गुजरते हैं, यानी कि ये आर्मी चीफ तक भी चले जाते हैं। और मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ये कोई पहली बार तो नहीं है, ये रिश्वत है, एक्सटेंशन रिश्वत होती है, ये मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये माजी में आर्मी चीफ को भी रिश्वत दे चुके हैं, ये माजी में कोर कमांडर्स को भी रिश्वत दे चुके हैं, और इसका सबूत मैं आपके सामने रख देता हूं। चले, आप कहेंगे कि आप हवा में बातें ना करें। नाज़रीन किराम, एक किताब है जिसका नाम है बेनयाम तलवारें, बेनयाम तलवारें। ये किताब लिखी है शुजा नवाज ने। शुजा नवाज कौन है? ये जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं, और जनरल आसिफ नवाज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। ठीक है, इन्होंने लिखा जी पाकिस्तान, इसके फौजी उदारे और इसकी खाना जंगियां। तो शुजा नवाज साहब ने बेनयाम तलवारें के नाम से एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने BMW जनरल शुजा नवाज को गिफ्ट की, जिसके ऊपर जनरल शुजा नवाज जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने मेहरबानी के साथ कहा नहीं मेहरबानी करें, मुझे ये नहीं किया। उन्होंने कहा जी इन्होंने गाड़ियां कोर कमांडर्स को भी गिफ्ट की, बल्कि लाहौर कमांड जो कोर कमांडर था उसके भाई को फैक्ट्री का NOC जो है वो जारी किया, यानी कि फैक्ट्री का आप समझे कि तोहफा दिया गया। तो इस तरह से ये राम करते हैं। तो इनकी पुरानी आदत है, ये एक्सटेंशनें देकर, ये आप समझ लीजिए कि रिश्वतें देकर, ये गाड़ियां देकर, ये ऑफर्स देकर जजों को खरीदते हैं, जर्नैलों को खरीदते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये एक्सटेंशन ये यहां पर दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि यही एक्सटेंशन आर्मी चीफ को भी ऑफर करेंगे, और ये ऑफर करेंगे इस तरह से कि अगले 4 5 6 साल इस गवर्नमेंट के बाद भी 2030 तक इनका ये निजाम चलता रहे, और 2030 तक जो है वो कम से कम 2030 तक कोई भी इस गवर्नमेंट को छेड़ने वाला ना हो। यानी कि 3 साल ये और 3 साल अगले, यानी काजी फायज ईसा आ जाए, और 3 साल ही अगले, यानी कि इसी साल के एंड पर काजी फायज ईसा भी रिटायर्ड हो रहे हैं, और जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम, वो 1.5 साल बाद वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं। तो यानी दोनों को एक्सटेंशन दे दी जाए तो ये हो जाए कि यानी कि 3 साल, 3 3 साल दोनों को मिल जाए मजीद, और ये मिलकर जो है वो हमारा हमारा जो निज़ाम है वो ममलिकत निज़ाम ममलिकत वो चलता रहे, और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन नाज़रीन अगेन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा का जो प्लान बनाया है, जिसका दावा सिद्दीक जान कर रहे हैं, वो उठाकर गेंद जो है ना वो ग्राउंड से बाहर फेंक देगा, और काजी ईसा साहब, न सिर्फ काजी ईसा साहब बल्कि आने वाली तमाम एक्सटेंशन के साथ जो है वो मोए मोए होने जा रहा है। अच्छा जनाब, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने इंकशाफ किया, बल्कि इससे पहले मैं आपको उस हीरो जज के बारे में बताता हूँ जिसने काजी फायज साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा कि ये हमारे जो जजेस हैं ये हीरोज हैं। वो जज कौन है? नाज़रीन किराम, मैं आपको बता रहा कि फुल कोर्ट के अंदर ये बात चल रही थी कि कौन क्या करेगा, किस तरह से यहाँ जो है वो तहकीक होनी चाहिए, वो कौन किसके साथ खड़ा है। तो वहां पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने कहा कि दीज जजेस आर हीरोज, जिसके जवाब में काजी फायज ईसा ने कहा फॉर गॉड सेक दीज आर नॉट आर हीरोज। ठीक है, दीज जजेस आर नॉट हीरोज। तो जस्टिस अतर मिनल्ला, और जस्टिस अतर मिनल्ला को तमाम केसेस से दूर रखा जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला जब लंदन में आए थे तो उन्होंने कहा था जब मेरी कोर्ट में बात आएगी तो मैं हक और सच और इंसाफ के ऊपर फैसला करूंगा, मैं इंसाफ के ऊपर मबनी चीजें लिखूंगा और इंसाफ के मबनी फैसले करूंगा। तो जस्टिस अतर मिनल्ला को भी नाज़रीन साइड लाइन करने की मुकम्मल और भरपूर तैयारी कर ली गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला को भी पीछे रखा जा रहा है, और जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में भी ख्याल ये है कि कहीं ये भी कोई जो है ना वो किसी फैसला कुन पोजीशन में ना जाए, किसी भी फैसला कुन जो है ना फैसला ना कर सके। तो लिहाजा इनके खिलाफ भी आप समझ लीजिए कि पूरी कैंपेन शुरू हो रही है, और इन्हें भी कुछ लोग हैं जो इन्हें लाहौरी जज कह रहे हैं जी, लाहौरी ग्रुप का जज है जिसने कहा है, 3 जजेस इनके खिलाफ बोले हैं, अतर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक। उन्होंने कहा जी बाकी सारे जो है ना वो उनके साथ थे, हालांकि हमारे तक जो इतलात पहुंची वो 9-5 की जो है ना वो रेशियो से इतलात पहुंची है। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुनिए, वो ये है कि जो हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किए हैं वो बड़े ही डेंजरस हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपना जब प्रोग्राम करने के लिए बैठा और मैंने चीनी इंजीनियर्स के ऊपर कहा, तो उन्होंने कहा जी मुझे दबाव आया कि आप चीनी इंजीनियर्स की हलाकत ना लिखें बल्कि गैर मुल्की इंजीनियर्स की हलाकत लिखें। चीनी इंजीनियर्स का आप लिखेंगे तो क्योस पैदा होगा। यानी कि नाज़रीन ये फैसला साजों को भी पता है कि मुल्क के अंदर एक क्योस है। फैसला साजों को भी पता है कि छोटी-छोटी चीजें जो है ना वो मैटर कर रही हैं। फैसला साजों को भी पता है कि यानी कि आप देखिए, और दूसरी बात सेंसरशिप, सेंसरशिप हमारे मुल्क में किस हद तक है। यानी कि छोटी-छोटी बातों पर एक-एक फ़िक्रे के ऊपर गौर हो रहा है। ये कहना है, ये नहीं कहना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये कहना है, इसके ऊपर छापना है, इसको नहीं छापना है। ठीक है? तो हामिद मीर साहब उन कुछ सहाफ़ियों में से है
जो इस सेंसरशिप के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में आपको नौकरी चाहिए, अगर पाकिस्तान के टीवी स्टेशन पे आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको इमरान खान की तस्वीर नहीं चलानी पड़ेगी, आपको इमरान खान की तस्वीर को रोकना पड़ेगा। ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है। ठीक है? तो इसके अलावा नजम सेठी साहब ने भी इंकशाफ किया। उन्होंने कहा ये जो कमीशन बन रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट देगी, बल्कि इन जजेस को मजीद फंसाएगी। ये आप समझे कि मिट्टी डालने के मुतरादिफ ये काम हुआ है। तो काजी फायज ईसा साहब अब तारीख के कटहरे में खड़े होंगे। काजी साहब ने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब तारीख उन्हें अपने कटहरे में खड़ा करेगी और वो उनसे सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। और नाज़रीन किराम, आखिरी आखिरी जो खबर है वो सुन लीजिए कि 300 वकीलों ने खत लिख डाला है इस कमीशन के खिलाफ जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में बनने जा रहा है। एक रुकनी कमीशन, खुद आप ही में महारानी थे, आप ही में नौकरानी का जो कमीशन बनने जा रहा है, उस कमीशन को वकला ने मुस्तरद किया है। बल्कि वकला ने ना सिर्फ मुस्तरद किया है, उनके बेटे ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने भी उस जो लेटर है उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक की चीजें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।